गुरुवे नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। नारायण दर्शन माली जी को शत शत नमन करते हुए दोस्तों, मैं ये वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 3 नंबर की। जैसा कि न्यूमरोलॉजी में आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है, 3 नंबर जो है वो गुरु ग्रह का है। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर गुरु ग्रह, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र और 7 नंबर केतु और 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। तो हम बात कर रहे हैं 3 की। दोस्तों 3 नंबर देखिए, हमारे जैसे ही जो बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो 3 नंबर से वह बंध जाता है। 3 महीने का प्रेगनेंसी, उससे कंफर्म होता है कि हाँ प्रेगनेंसी है। 3 महीने के बाद से जो है यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों 3 महीने देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब बात रही आगे, जैसे हमारे जीवन काल में, संसार में हमें 3 ही चीजों की मेन जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख संतति हो आया। तो हमें क्या चाहिए? निरोगी काया और धन और संतति, बच्चे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कि 3 नंबर हमारे आसपास, हमारे जीवन काल में कितना इंपॉर्टेंट है। आप और आपके माता पिता 3 नंबर, 3 हुए। जिस दिन से आप जीवन लेते हैं, पैदा हुए, तो आपके माता पिता 2 से 3 हो गए। और दोस्तों देखिए 3 ही प्रकार के संसारिक कष्ट हैं। कहते हैं ना, जड़ जोरू और जमीन। धन है, गृह गृहस्थी है और ऐश्वर्य या जमीन या मकान, यही इसको लेकर के टेंशन, चिंता और कष्ट जो वैमनस्य परिवारों में है, लड़ाई झगड़ा, वो इन 3 चीजों की वजह से ही है। लोग दुखी इन 3 चीजों की वजह से ही है। धन के पीछे झगड़ा, जमीन मकान के पीछे झगड़ा और लेडी औरत के पीछे झगड़ा। अब दोस्तों 3 नंबर हमारी पत्रिका में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रह हैं दोस्तों, जो जो हमारे, वे देखिए 3 प्रकार के। सौम्य है, पुरुष जाति स्वरूपा है और कठोर है, कष्टकारी है। राहु केतु शनि कष्टकारी, सूर्य मंगल पुरुष प्रधान, चंद्रमा शुक्र सौम्य। हमारी पत्रिका में दोस्तों त्रिकोण कहा जाता है। जो ट्रायंगल आप देखते हैं वह त्रिकोण है। मूल 4 जो हैं वो केंद्र होते हैं और आसपास जितने भी हैं वो त्रिकोण हैं। इसके बाद में दोस्तों जो त्रिकोण हैं वो अलग अलग और भी हैं, जैसे मोक्ष त्रिकोण है, काम त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है। ये कोण त्रिकोण हैं, उनको मिलाकर के अलग अलग 3 कोण वाले जो त्रिकोण हैं, ट्रायंगल्स हैं, वो अलग अलग मीनिंग लिए हुए हैं। अब दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा आचार्य नारायण दत्त शिमाली जी। मैं हमेशा ही कहती हूं न्यूमरोलॉजी में ना कोई उनका साया था, ना ही कोई आगे आने वाला है। न्यूमरोलॉजी में जो उन्होंने इतना रिसर्च किया, शोध किया, और एक सूत्र और उनका बहुत ही प्यारा सूत्र है जो कि हॉरोस्कोप को देखते समय हमें देखना चाहिए। वह कहते हैं कि जिस भी भाव के बारे में
प्रश्नकर्ता ने आपसे प्रश्न पूछा है तो आप उस भाव से आगे जो तीसरा भाव पड़ रहा है उसको भी देखें। वहां पर कौन सी राशि है, वहां पर कौन सा ग्रह है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जिस भी भाव, भाव मतलब अब पहला भाव है मतलब लगन, लगन मतलब शरीर, शरीर मतलब अगर शारीरिक कोई कष्ट है तो पहला भाव है। तो पहले भाव से आप तीसरा भाव देखें कि तीसरे भाव में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। पहला भाव तो आप देखेंगे कि वहां पे कौन सी लगन है और कौन सी जो प्लेनेट है वहां पे, वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वहां से तीसरा भी देखिए। तीसरा और नौवां, दो दृष्टियां और उन्होंने अपने शोध में बताई कि हर प्लेनेट की नॉर्मली हम 5, 7, 9 जो है बृहस्पति की, राहु और केतु की दृष्टियां देखते हैं। जुपिटर, राहु एंड केतु दे एस्पेक्ट अदर प्लैनेट्स और अदर भाव with 5th, 7th and 9th एस्पेक्ट। तो वो दूसरे जैसे कि सूर्य हैं, चंद्रमा है, शुक्र है, जिनकी की सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, एक ही दृष्टि है, 7वीं, अपने से सिर्फ 7वें को ही देखते हैं। तो उन्होंने तीसरी दृष्टि को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि कई बार ग्रह बली है या नहीं, लेकिन अगर उस भाव, जैसे किसी को अगर अपने बेबी के बारे में, संतति के बारे में जानना है तो हम देखेंगे 5वां भाव। तो 5वें से फिर 5th, 6th, 7th 7वां भाव बना। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव है पति पत्नी का साथ होना, उनका रिलेशनशिप। तो देखिए, क्या आप पति पत्नी के रिलेशनशिप के बिना, उनकी हेल्दी मैरिड लाइफ के बिना बच्चे का पैदा होना सोच सकते हैं? इस प्रकार से देखिए। उसके बाद में अगर 7th हाउस के बारे में पूछा गया कि भाई पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है, उनके अच्छे मधुर संबंध नहीं है, तो क्या किया जाए? तो 7th से आप देखिए 7th, 8th, 9th। 9th भाव कौन सा? आपका लक, आपका सौभाग्य। तो बिना सौभाग्य के तो दोस्तों घर गृहस्थी चलती नहीं। एक खुशहाल घर गृहस्थी के लिए सौभाग्य का, भाग्य का होना बहुत जरूरी है। तो 9th हाउस भाग्य का, धर्म कर्म का, स्पिरिचुअलिटी का, आपकी शुद्धता का, आपकी स्वच्छता का। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट 9th भाव है, तो हम वहां देखेंगे। अगर ऐसा बहुत बार होता है कि जब पति पत्नी के बीच में जब कोई एक इंसान स्वच्छ ना रहता हो, क्लीनलीनेस ना हो, या अच्छे से ड्रेसअप ना होता हो, इन्हीं बातों को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। या दूसरे के हिसाब से अगर वो घूमने फिरने ना जाए, या बोलने का, उठने बैठने का अगर सलीका ना हो, तो उस पर कंफ्लिक्ट आ जाता है और गृहस्थी टूट जाती है। तो 9th हाउस का स्पिरिचुअलिटी भी होना, एक वीडियो में मैंने दोस्तों बताया भी था कि भाग्य, 9वां भाग जो है वो भाग्य है, लेकिन आप इसको सौभाग्य बना सकते हैं। प्लैनेट्स या भाग्यवश कुछ परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन सौभाग्य अगर आपको मिल गया, सौभाग्य एक तरह से वो सूद की तरह है कि आपको इंटरेस्ट मिला, आपने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, तो वह क्या हुआ? एक पॉजिटिविटी हुई। आपने 100 रुपए जमा किए थे, आपको 25 रुपए ऊपर से मिले तो 125 हो गए। तो इस प्रकार से आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, सुंदर उपाय करके, पूजा पाठ करके, दान धर्म करके, अपने लाइफ स्टाइल को सुंदर संयमी रख करके खूबसूरत हसीन मैरिड लाइफ पा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें 9 नंबर को देखना है तो हम 9 से आगे चलेंगे, 9, 10, 11, तो 3rd हाउस देखेंगे। बिकॉज 11वां स्थान क्या है? 11वां स्थान हमने देखा, तो 11वां स्थान क्या है? 11वां स्थान मीन्स
अचीविंग फुलफिलमेंट ऑफ योर रिक्वायरमेंट और योर डिजायर। तो बताइए, फुलफिलमेंट आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो आपकी फुलफिलमेंट, आपकी डिजायर पूरी होनी है या नहीं होनी। इसी प्रकार से दोस्तों, आजकल दुर्भाग्यवश है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दिया करती, वैसे लोग पूछने लगे कि क्या उनको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनकी मृत्यु कब होगी। दोस्तों, ये प्रश्न ही मुझे शुभकारी नहीं लगता, क्योंकि जो इंसान पूछ रहा है कि क्या उसको मोक्ष मिलेगा, तो पहले वो अपने अंदर ही झांक ले ना कि क्या उनके कर्म इस जीवन काल में ऐसे रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। ये प्रश्न उन्हें अपने आप से करना चाहिए। इसी प्रकार से मृत्यु, दोस्तों जीवन आपको मिला है जीने के लिए, तो आप अपनी मृत्यु क्यों जानना चाहते हैं? अपने जीवन को जिए। हो सकता है बीच में कुछ कष्ट आने वाले हो समय समय पे, लेकिन वह भी अगर आप संयमी खूबसूरत जिंदगी जीते हैं, दया धर्म पूजा पाठ वो फॉलो करते हैं, किसी का दिल दुखी नहीं करते, तो आपको वो कष्ट आए ही ना। जैसे बीच बीच में कष्ट आ जाते हैं, चोट लगना, बीमार होना, तो वह कमतर होगा। तो उपाय क्या है दोस्तों? उपाय हम नाम दे देते हैं, लेकिन उपाय है ही कुछ नहीं, लाइफस्टाइल। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि वैदिक ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष इज ए वे ऑफ लाइफ। इट्स डायरेक्ट यू टू live life in a particular, in a positive lifestyle manner। वो वैदिक ज्योतिष आपको एक ढंग देती है। लाइफस्टाइल में सभी कुछ है, आहार विहार व्यवहार विचार। आपका थॉट भी शुभ होना चाहिए, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आपका विचार भी अच्छा होना चाहिए, आपका आहार भी अच्छा होना चाहिए। ये सारी ही बातें हैं। जब ये चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आपके प्लेनेट भी अच्छे हो जाएंगे। अब जब आप दारू नहीं पिएंगे तो आपको पॉइजनिंग नहीं होगी, आपका लिवर खराब नहीं होगा, या आपको और कोई समस्या, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपके आहार से ही बहुत सारी परेशानियां जो हैं, आपके शारीरिक कष्ट जो हैं, उनसे आप बच जाएंगे। विचार, विचार थॉट और आपकी जुबान, वाणी। आप वाणी कैसे यूज करते हैं? अगर आपकी वाणी और विचार अच्छे हैं तो आप बहुत सारे लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे। हाँ, कई बार मजबूरी होती है कि हम अपने रास्ते पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन कोई दूसरा ही है जो हमें कर्ज करता रहता है, भला बुरा बोलता रहता है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप 3 बार तक देखिए। 3 बार सही है, हमेशा नहीं सहते रहिए। आपको सिर्फ 3 बार ही अगले आदमी को माफ करना है। अगर किसी ने बेवजह से आपको गलत बोला है, गाली दी है, भला बुरा बोला है, या आपको लग रहा है कि वो आपको, आपसे जो है आपकी संपत्ति या कोई चीज छीनना चाह रहा है, और वो बार बार आपको हरेस कर रहा है, तो आप 3 बार तक सही है, लेकिन 3 बार के बाद नहीं, उसका जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। गुरु ग्रह जो है, कई बार कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कि भाई प्राउड दे देता है, घमंड दे देता है। हाँ, गुरु ग्रह गुरु है, वो गुरु है तो गुरु तो किसी के सामने झुकते नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की पत्री में गुरु जो है उच्च में है या कहीं अच्छी पोजीशन में है, तो वह इंसान जो है एडमेंट हो जाए, डोमिनेटिंग हो जाए, एब्रेसिव हो जाए, ऑप्रेसिव हो जाए, उसको ये लगे कि हर इंसान के ऊपर मैं रूल करूं और वो मेरी जो है कदमों पे पड़ा रहे और मैं जैसा कहूं वैसा ही कहूं, तो इसका जवाब भी देना होगा आपको। तो इस प्रकार दोस्तों, ये 3 नंबर की बात मैंने आज कही, गुरु ग्रह की बात कही। इस वीडियो को देखिएगा। गुरु के लिए दोस्तों सिंपल वही गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ब्रह्म बृहस्पति नमः, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र जपिए, और गुरुवार के दिन जो है आप हल्का सा पीली चीजें अवश्य प्राप्त ले, केसर खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, और इन्हीं चीजों का गुड़, केसर, शहद
इन्हीं चीजों का आपको, केले के फल, इन चीजों का आपको दान करना है। पीले फल हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको टॉपिक रुचिकर लगा होगा और आपको अच्छा लगेगा और आपके शुभकारी रहेगा और आपके काम भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।